डीएनए एक ऐसा अद्भुत मॉलिक्यूल है जिसके बारे में कुछ दशक पहले किसी को नहीं पता था। शुरू से ही साइंटिस्ट का ये अनुमान था कि सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो इंसान के गुण आने वाले पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करते रहता है। रिसर्च के बाद उस चीज़ का पता लगाया जिसका नाम है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस सेल का वो हिस्सा है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होता है। इस पूरे बंडल को हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम की संख्या हर स्पीशीज में अलग अलग होती है जो फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर ह्यूमंस में एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह घोड़ों में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेल में क्रोमोसोम फिट होने के लिए कॉइल्ड और सुपर कॉइल्ड होते हैं। सेल का डायमीटर 0.01 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह एक क्रोमोसोम में रहने वाला डीएनए की लेंथ 2 से 8 सेंटीमीटर की होती है। अगर इंसान के पूरे सेल्स में जितना डीएनए है उन सबको एक साथ कर दिया जाए तो उसकी लेंथ प्लूटो तक पहुंचकर वापस पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। डीएनए के स्ट्रक्चर को सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने डिस्कवर किया, जो 2 स्ट्रैंड्स का बना होता है जो एक दूसरे को एंटी पैरेलल होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स 3 कंपोनेंट से बनते हैं: डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस फिर 4 तरह के होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एक स्ट्रैंड का ए दूसरे स्ट्रैंड के टी से बॉन्ड बनाता है। इसी तरह जी और सी मिलकर बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से 2 स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों स्ट्रैंड्स में जेनेटिक कोड सेम होता है। जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम से डीएनए अनकॉइल हो जाता है और 2 स्ट्रैंड्स अपना डुप्लीकेट बनाते हैं। फिर 2 सेल्स में डीएनए कॉइल्ड होता है, फिर सुपर कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बन जाता है। डीएनए के कोड लैंग्वेज को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए रीड करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए अपना ओन लैंग्वेज बनाता है जो डीएनए की तरह कोड से बनता है। बस फर्क इतना सा है कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है और थाइमिन यूरासिल से रिप्लेस किया जाता है। आरएनए 2 अहम काम करता है, जिसमें पहला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम्स को पहुंचाता है, दूसरा सही अमीनो एसिड राइबोसोम्स के लिए सेलेक्ट करता है। आरएनए की मदद से राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज़ और क्वांटिटीज़ के प्रोटीन्स होते हैं जो हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाते हैं, क्योंकि हर इंसान के डीएनए के अंदर यूनिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये इन्फॉर्मेशन आधा अपने पिता से और आधा अपनी माँ से ट्रांसफ़र होता है। जो कोड मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को बनाने वाला इन्फॉर्मेशन रखता है वो एक ख़ास जगह पे होता है जिसे जीन्स कहते हैं। इस कोड को जेनेटिक कोड कहते हैं। मिसाल के तौर पर लंबे रहने वाले इंसानों का डीएनए ग्रोथ हार्मोन्स को ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने का इन्फॉर्मेशन रखता है। इसी तरह छोटे कद के लोगों में डीएनए ग्रोथ हार्मोन्स कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने का इन्फॉर्मेशन रखता है। इसी तरीके से हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स ग्रो होते हैं, जैसा कि स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर और इंटेलिजेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी भी 2 इंसानों का डीएनए सेम नहीं होता है। इसी की वजह से डीएनए के टेस्ट करके खोए हुए बच्चों के असली पेरेंट्स का पता लगाते हैं और कुछ केसेस में रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए भी डीएनए टेस्ट करते हैं और क्राइम लोकेशन में मिले सैंपल्स जैसा कि स्किन, ब्लड को लेकर क्रिमिनल को पकड़ते हैं। तो ये था डीएनए के बारे में।